हेलो स्टूडेंट्स। तो राइट नाउ मैं ये चैप्टर कैपेसिटर्स डिस्कस कर रहा हूँ। 12th फिजिक्स सीरीज है अपना, और इसमें अपना जो टॉपिक होगा आपका सीआर सर्किट। ओके, तो इसमें आपका कैपेसिटर्स होगा, रेजिस्टेंस होगा और सेल होगा, ठीक है ना। इसमें सीआर सर्किट में दो तरह का होता है, एक आपका ग्रोथ ऑफ द चार्ज और दूसरा डीके ऑफ द चार्ज, ठीक है। ये ग्रोथ ऑफ चार्ज है ना, ये ड्यूरिंग जब चार्जिंग होता है, जब सेल अटैच रहेगा ये आपका। और ये डीके ऑफ द चार्ज, मतलब कि कोई चार्ज कैपेसिटर को अगर हम लोग बैटरी डिस्कनेक्ट कर दें और उसमें रेजिस्टेंस भी हो और वो सर्किट कंप्लीट रहे, तो ये आपका डीके होगा, स्लोली डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो ये आपका चार्जिंग हुआ और ये आपका डिस्चार्जिंग हुआ, राइट। तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉरी, ये सी है, रेजिस्टेंस है। अब ये प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से प्लस क्यू चार्ज आपका आएगा जंप होते हुए इधर से आपको इस तरीके से, ठीक है। और ये मान लीजिए कि आपको इसमें करंट का जो डायरेक्शन है, ठीक है, एनी टाइम टी पर, है ना। तो ये देखना आप इसमें जो ये फाइनली आपका इस पर प्लस क्यू हो जाएगा, ये माइनस क्यू। तो ये अपना सीआर सर्किट हुआ, ठीक है। इसमें करंट भी होता है ना, और यह आपका मतलब दोनों चीज़ हो रहा है, चार्जिंग भी हो रहा है, इस पर चार्ज भी डेवलप हो रहा है, देख रहे हैं, ठीक है। चार्जिंग भी हो रहा है, ठीक है। मतलब इसमें अगर देखें तो एनर्जी हाफ CV² डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। और साथ में ये आपको इसमें हीटिंग इफेक्ट भी आ रहा है, H=I² RT। इस पर क्यू भी डिपॉजिट हो रहा है और करंट भी डेवलप हो रहा है। हाँ, लेकिन ये धीरे धीरे होता है, स्लोली होता है, ठीक है। इसमें आप अगर देखें तो रूल वाइज तो KVL भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ से आप लिखना चालू करें, ये समेशन ऑफ द V 0 है ना, पूरा लूप के अंदर में। तो कोई भी सर्किट में क्या होता है, तो टोटल चार्ज 0, टोटल करंट 0, या तो टोटल वोल्टेज 0, नेगेटिव टू पॉजिटिव V, नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस Q/C, और ये प्लस और ये माइनस IR = 0। ये सब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में भी डिस्कस किया है, KCL एंड KVL, और अभी प्रीवियस क्लिप में भी मैंने ये डिस्कस किया था, ठीक है ना। और ये जो अपना Q जो है, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम T है। Q जो है आपका ये चार्ज है ना, ये T टाइम पर। I जो है आपका करंट है, ये T टाइम पर, ठीक है ना। तो ये आपका धीरे धीरे इस पर चार्ज डेवलप होगा और लॉन्ग टाइम के बाद फिर ये पूरा फुली चार्ज हो जाएगा, मतलब फिर आपको, ठीक है। अब ऐसे तो इसको हम लोग डेराइव अभी नहीं करने, मैं इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ, QCV 1 - T/τ, ठीक है। ये टाउ जो होता है CR होता है, ये टाइम कांस्टेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। और ये सेकंड में होता है, और E का वैल्यू 2.7, ठीक है। ये जो फंक्शन है ना, ये ग्रो फंक्शन है, ठीक है, ग्रो फंक्शन है। तो इसमें जो अपना चार्ज का जो ग्रोथ होता है ना, वो टाइम के साथ, मतलब इस तरह से देखोगे, ये R का प्रेजेंट है, तो ये आपका T हो गया सेकंड, और ये Q हो गया, तो कुछ इस तरह से ग्रोथ आता, मतलब ये फाइनली आपको CV, ये स्टेडी स्टेट में। तो देखना इधर कुछ देर तक पहले ये ग्रो कर रहा है, इधर आपका जो ये एरिया है ना, ग्रो हो रहा है, और फिर इधर देखो आपका अब ये स्टेडी स्टेट आ गया। ये जो एरिया देख रहे हैं, ये एरिया आपका स्टेडी स्टेट आ गया, मतलब इसमें क्या हुआ, फुली चार्ज हो गया, ठीक है। अब ये आपको इस केस में स्टेडी स्टेट में I 0 हो जाएगा। जब ये आप इस सिचुएशन में रहोगे तो आपका I क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या आप बोल सकते हो कि जब आप ये वाला जब स्टेडी स्टेट में पहुंच जाओगे तो रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। I इन द कैपेसिटर्स क्या हो रहा है आपका, 0 हो रहा है, क्योंकि अब ये फुली चार्ज हो गया है। अब उसमें आपका चार्ज लेने की कैपेसिटी नहीं है, तो करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये जो देख रहे हो ग्रोइंग मोड में, मतलब ये जो सर्किट है 2 मोड में चल रहा है, एक तो ग्रो मोड में चल रहा है, तो जो ग्रो मोड में आपका चार्ज बढ़ रहा है, Q बढ़ रहा है,
तो आपका आई मिलेगा। इस केस में आप रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर्स आप मान के चलो जीरो, आई इन द कैपेसिटर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, ज़्यादा होगा। तो उस केस में हम रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी हमारा जब प्रॉब्लम होता है तो हमारा प्रॉब्लम किस स्टेज में है, दो स्टेज में हो सकता है, या तो ग्रो के स्टेज में हो सकता है या स्टेडी स्टेज में हो सकता है। तो उसके हिसाब से हमको कैपेसिटर्स का रेजिस्टेंस डील करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि और अगर आपका ये रेजिस्टेंस नहीं है, मान लो कि आपका ये C है और ये आपका V हुआ, ये 1 2 यहाँ से प्लस क्यू चार्ज निकलेगा, ये जंप करते तो यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू, ये तो न्यूट्रल है तो प्लस क्यू तो निकल गया। तो ये जो देख रहे हो ये टाइम और ये क्यू और ये CV, अब देखो ये एवरी टाइम स्टेडी स्टेट हो गया। ये वाला जो केस है ना, ये एवरी टाइम, ये क्या हो गया, एवरी टाइम स्टेडी स्टेट, राइट। तो ये आप समझना है कि हम प्रॉब्लम के किस सिचुएशन में, एसएस में स्टेडी स्टेट में है या ग्रो मोड में है, ठीक है। तो जब ग्रो मोड में रहेगा तो कैपेसिटर्स का बिहेवियर कुछ और होगा, एसएस में रहोगे तो कुछ और होगा। जैसे मान लो कि तुम अगर ऐसा करते हो, ये ले लो, ये तुम्हारा शेल है, अब ये ले लो आप सी, और ये आप ले लो आर, और ये आर, ठीक है। अब ऐसा है, ये आई ले लो इधर I1 और I2। अब ये देखना, इसमें जैसे मैंने बताया था ऐसा ये ग्राफ होता है, ये Q, ये CV, यहाँ जो t = 0 ये कौन स्टेज हुआ, ये ज़रा ग्रो हो गया, ठीक है। और इधर जो दिखाया है एसएस दिखाया है, ये एक्चुअली बहुत लॉन्ग टाइम के बाद t इन्फिनिटी होता है ना। तो मान लीजिए कि अब I1 और I2 एट t = 0 पर पूछ रहा है। तो देखो ना, ये देख तुम किस स्टेज में हो, बोलो ग्रो स्टेज में हो। तो ग्रो स्टेज में आपका रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर्स क्या होता है, जीरो होता है। मतलब तुमको ये सिंपल वायर लेना होगा, सिंपल वायर, ठीक है ना, इसको सिंपल वायर। तो अब देखो ये अगर इसको तो R और R पैरेलल हो गया, ये R/2 हो गया, तो ये I = V/R/2, तो ये 2V/R हुआ। और फिर ये दोनों में इक्वली बढ़ जाए क्योंकि दोनों का एसेंस, तो I1 क्या होगा V/R, I2 क्या हो गया V/R। और ये पूरा पिक्चर जो है तुम्हारा ग्रो मोड का है, ठीक है ना। ऐसे मैं इस स्टेज में भी आकर t = इन्फिनिटी पर भी पूछ सकता हूँ क्वेश्चन। तो t तुमको इन्फिनिटी पर क्या हो गया, तुम स्टेडी स्टेट में आ गए, इस मोड में आ गए। तो देख लो यहाँ पर तो आपका रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर्स क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया। तो इसका मतलब कि अब ये तुम्हारा सर्किट क्या हो जाएगा, t = इन्फिनिटी पर यही क्वेश्चंस पूछा जाए तो ये ब्रेक हो गया, सर्किट ये टूट गया। तो I1 क्या हो गया तुम्हारा 0, और I और I2 सेम हो जाएगा, I = I2, और ये V/R हो जाएगा, क्या हो जाएगा V/R, ठीक है। एक और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब तुम इसमें स्टेडी स्टेट में हो, इस मोड में हो, तो Q कितना होगा। जैसे ये अपन C था, ठीक है। तो देखो जब तुम इस स्टेज में हो तो तुम्हारा ये तो फुली चार्ज हो गया, ये बल्ब तो जल नहीं रहा है, तो बल्ब तो जल रहा है आपका ये, या ये सब बोले तो अगर मैं इसको V लेता हूँ तो इसको V मिलेगा, इसको 0 मिलेगा, तो इसको 0 हुआ V, तो इसको पूरा V तो इसी को मिल रहा है ना, इसको तो मिल तो नहीं रहा है। तो QV = CV, और ये भी क्या हुआ, इस मोड का हुआ। तो देखो ये ग्राफ से पूरा पिकुलियर होना है आपको, ठीक है। ये ग्राफ से इस तरीके से कि कोई भी आप इसका एनालिसिस करोगे। अब ये देखना तुम इसमें जैसे CV Q = ले रहे हो CV 1 - e⁻ t/τ। तो ये तुम्हारा T है, ये Q है, ये ऐसा ग्राफ है, ये CV है। तो देखना ये तो इधर ग्रो हो रहा है, ठीक है, इधर तुम्हारा स्टेडी स्टेट है, SS है, ये SS है, इधर हो रहा है ग्रो, ये T 0 पर, एक T ले लो आप, T = τ, ये भी एक स्पेसिफिक टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये यहाँ से जो मिलेगा ना वो 0.64 CV होगा। एक्चुअली ये इसमें अगर टाउ पुट करते हो तो CV 1 - e⁻, तो CV 1 - 1/e, और e का वैल्यू तुम्हारा है 2.7। तो ये जो सॉल्व करो तो 0.64 CV, मतलब आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट 64% जो होता है
आपका एसएस का 64% आ जाएगा। ठीक है, ये अगर टी इज इक्वल टू 1 टाउ लेते हो तो ये एसएस जो है ना उसका 64% तुम्हारा चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा टी इज इक्वल टू 0 पुट करोगे इसमें तो ये तो 1 हो जाएगा, तो क्यू कितना हो जाएगा 0, और टी इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्यू सी बी हो जाएगा। तो मैथमेटिकली भी देख लो, ये तुम्हारा एसएस हुआ, ये तुम्हारा ग्रो हुआ। ठीक है ना, तो ये चीज़ होता है सीआर सर्किट में। इसका जो मैंने डेरिवेशन नहीं किया है अभी, आप लोग ये एज ए होमवर्क भी, खास करके ये तो जो मैंने कॉन्सेप्ट दे रहे इक्वेशन बेस्ड जो प्रॉब्लम होगा वो जेई में होगा, और नीट में तो सिर्फ इसी पर बेस्ड होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका ये डीके। ठीक है, अगर आपका डीके होगा मतलब ये जैसे कि मान लो कि ये सी है, ये आर है, ये भी है, आपने लॉन्ग टाइम के बाद इसको आप हटा दिए, मतलब ये फुली चार्ज हो गया प्लस सी वी और माइनस सी वी। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, स्लोली डिस्चार्ज होगा, स्लोली। ठीक है, मतलब इस तरह से आपका टाइम और ये सी वी इस तरीके से। ठीक है ना, तो देखना ये तो अभी आपको धीरे धीरे क्या हो रहा है, मतलब ये डीकेइंग मोड हो गया, और आपको फाइनली ये इन्फिनिटी टाइम पर आपका Q का वैल्यू, एक्चुअली ये CV है और ये Q है, Q क्या हो जाएगा 0। तो इसका जो Q इज इक्वल टू सी बी ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है ना, ये ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ डी के फंक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डी के फंक्शन। तो इस पर भी वही आपका कॉन्सेप्ट है, मतलब बेसिक मेरा टारगेट था कि आपको थोड़ा ये जो ग्राफ से एनालाइज करने का, जो डिफरेंट उसका जो मोड है ना वो उस पर, और आपका प्रॉब्लम किस मोड पर जाकर के प्रॉब्लम फ्रेम किया जा रहा है ना, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, राइट। ओके।